नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश चतुर्वेदी फिर से आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूँ, अपने कॉलेज में स्वागत करता हूँ। और आज का हमारा चर्चा का विषय जो है आरबीसी है। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कार्ड सेल्स, मतलब कि लाल रक्त कणिका। हम लोग इसके पहले ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़े थे, तो आज हम लोग आरबीसी की चर्चा करेंगे। ब्लड के कंपोनेंट्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है आरबीसी की। आरबीसी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो आरबीसी को हम इस तरह कह सकते हैं, इट इज़ सर्कुलर बाइकन्केव नॉन न्यूक्लिएटेड सेल कंटेन्ड बाय हीमोग्लोबिन। इसका मतलब ये है कि यह जो है गोलाकार है। सर्कुलर मतलब गोलाकार, बाइकन्केव मतलब दोनों तरफ से अवतल है, दोनों तरफ से दबा हुआ। और नॉन न्यूक्लिएटेड, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। और कंटेन्ड बाय हीमोग्लोबिन, दैट मीन्स इसमें हीमोग्लोबिन भरा हुआ है। यही क्लियरिटी है आरबीसी, जो कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। हम कहते हैं एकदम सर्कुलर है, गोला सा है, साथ में बाइकन्केव है, तो एकदम कचौड़ी की तरह, जो कि न फूली हुई कचौड़ी हो। या तो और देख सके पेड़ा, जो पेड़ा होता है जो कि अंगूठे से दबा के, दोनों तरफ से दबा के, बीच में दबा हुआ होता है, किनारे पर मोटा होता है, उसी के स्ट्रक्चर के अनुसार ये होता है। डिजिटली अगर हम देखें तो उसी के अनुसार है लगभग। फिर अब हम आते हैं इसके मेम्ब्रेन पर। मेम्ब्रेन इसका जो होता है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसमें लेयर जो होते हैं। और इसी मेम्ब्रेन पर ब्लड ग्रुप एंटीजेंस होते हैं। इसका मतलब है ब्लड ग्रुपिंग। जब हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं तो जो एंटीजेंस ब्लड ग्रुपिंग में हेल्प करते हैं, डिफर करते हैं एक दूसरे से, वही आरबीसी के ऊपर कवर पर होते हैं। कहने के लिए तो हमें कह ही सकते हैं, इट इज़ कैरी बैग ऑफ द हीमोग्लोबिन। इसका मतलब हीमोग्लोबिन अंदर है। तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो जान लीजिए। हीमोग्लोबिन is combined with the oxygen and carry the oxygen from lungs to the knee tissue, and also transport the carbon dioxide from tissue to the lungs. अब रहा सवाल बाइकन्केविटी का। कुछ लोग पूछते हैं बाइकन्केव होना क्यों आवश्यक है। बाइकन्केविटी से इसमें 3 गुण आ जाते हैं। और सबसे पहला गुण ये है कि बाइकन्केविटी की वजह से यह जो है ऑक्सीजन को धीरे 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 जगह जगह पर छोड़ता जाता है, डिफ्यूज करते जाता है। पहला गुण है इसका बाइकन्केविटी के कारण। दूसरा है इट इज़ स्क्वीज्ड आउट फ्रॉम द थिनर कैपिलरीज, पतली से पतली केशिकाओं के माध्यम से भी यह बाहर निकल जाता है। सिकुड़ कर पतला हो जाए, फिर उस तरफ जाके अपना आकार ले लेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो गुण है, बाइकन्केविटी की वजह से ही आ गया है। फिर इसके बाद तीसरा एक कारण है, इसको सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जा रहा है। यह ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर रहा है, जिसके वजह से ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता बढ़ जा रहा है। हाँ, और अगर यह अपना बाइकन्केविटी को लॉस कर जाए, या किसी भी तरह से बाइकन्केविटी आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं मिस हो रही है, उस कंडीशन को स्पेरोसाइटोसिस कहते हैं। ये अक्सर एनीमिया के एक टाइप में हो जाता है, अक्सर हो जाता है। फिर हम ये बाइकन्केविटी का आपने समझ गए होंगे कि इसका फ़ायदा क्या है, किस वजह से
माने बाई कनकेव है तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या होता है अगर बाई कनकेव नहीं है। तो इसका मतलब अगर बाई कनकेविटी लॉस हो गई तो वह बाई कनकेविटी लॉस होने की वजह से बहुत सारे सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचा ही नहीं पाए, क्योंकि वो उसकी स्क्यूज आउट करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। सेकंड, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो ब्लड में है वो भी घट जाएगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि वह ऑक्सीजन जितना उसको कैरी करना चाहिए उतना ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाए। दो तो सबसे बड़ा नुकसान होगा। उसके बाद ऑक्सीजन तो वैसे भी हर जगह पहुंचने वाला नहीं है उस समय, तो इसलिए बाई कनकेविटी का बहुत ही महत्व है। इसीलिए हमने बार बार बताया है बाई कनकेविटी का क्या महत्व है। फिर उसके बाद डायमीटर आप जान लीजिए। मॉर्फोलॉजी आपने पढ़ा तो डायमीटर को जानना मस्ट है। डायमीटर जो है इसका 7.4, कहीं कहीं लोग बोलते हैं, कहीं कहीं 5 बोलते हैं, सब 7.4 मान लीजिए। 7.4 माइक्रोमीटर है नॉर्मली। मोटाई जो है बीच में 1 माइक्रोमीटर है और किनारे पे सर्किल में किनारे पे इसकी मोटाई जो है 2 माइक्रोमीटर। यह जो है आरबीसी का मॉर्फोलॉजी हो गया। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके फंक्शन या इम्पोर्टेंस पे। फंक्शन जो इसका है, ये जो ऑक्सीजन को लंग्स से उठा करके, लंग्स से कवर करके ऑक्सीजन को या सेल्यूलर लेवल पे हर जगह सप्लाई करता है। इट इज़ ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू नीड टिश्यू एंड कैरी आउट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। ये इसका एक बहुत ही बड़ा पहचान है। ये इसका बहुत ही बड़ा पहचान है आरबीसी का। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट फंक्शन, इट इज़ मेंटेन द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, इट इज़ मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, ऑस्मोटिक टेंशन को भी मेंटेन करता है। इट इज़ हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर and maintenance of the oxygen saturation in the body। इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हीमोग्लोबिन के साथ में मिले हुए हैं। इसका काफ़ी कुछ फंक्शन हीमोग्लोबिन जैसा सेम है। इसका ब्लड का जो पहला फंक्शन वही आरबीसी का होता है। मैंने पहले क्लास में भी बताया है कि फर्स्ट जो अगर हम फंक्शन बोलेंगे ब्लड का, तो उसमें जब तक हम यह मेंशन नहीं कर देते कि इट इज़ कैरी द या ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड इट इज़ कैरी आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, जब तक ये सब बातों का मेंशन हम नहीं करते हैं तब तक क्लियर नहीं होता। इसलिए ब्लड के फंक्शन कोई पूछे या आरबीसी का पूछे तो डिफेंसिव मैकेनिज्म वगैरह तो डब्ल्यूबीसी का, लेकिन इसमें अगर हम चर्चा करेंगे तो आरबीसी का पहला तो आपको बोलना है सेम आरबीसी और ब्लड दोनों का एक ही है। तो हम आपको सिर्फ तैयारी के लिए बता रहे हैं कि आप इसको तैयार करेंगे, आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट में क्वेश्चन भेजिए हमको, हम उसका आंसर देंगे आपको। आप उसको बार बार पढ़िए, जहाँ पे भी समझ में ना आए आप ज़रूर पूछिए, हम उसके लिए हमेशा हैं। रातों दिन जब आप पढ़ रहे हो आपको समझ में आए तो मैसेज ज़रूर करें, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन जो भी मैसेज करें सिर्फ आप सीधा जो भी कमेंट करना, जो समझना है आपको सीधा आप यूट्यूब के उसी चैनल पे कमेंट बॉक्स में भेजें जिससे मैं समझूँ। अब इसके बाद मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये हम लोग लाइट डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग और डीप में जाएंगे तो बहुत डीप में जाएंगे धीरे धीरे। सिर्फ लाइट डिस्कशन के लिए शुरुआत कैसी हो आप जिससे समझ पाएँ, पहले तो आप समझें, उसके बाद तो जब क्लासेस खुल जाएंगे तो और सब डीप में डिस्कस होंगे। ठीक है, अब जब भी कोई भी दिक्कत हो तो आप तुरंत हमको मैसेज करें, हम आपकी सेवा के लिए तुरंत तैयार हैं, हमेशा तैयार हैं। इसलिए अब मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप उस पर कमेंट वगैरह भेजते रहते हैं, जो भी नया वीडियो जाएगा उसको भी आपको पता चलता रहेगा, क्लासेस वगैरह जो भी हैं सब आपको पता चलता रहेगा। उसके बाद जब भी कोई दिक्कत हो, हम बार बार कह रहे हैं
कोई नोट्स वगैरह बनाना हो तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। जब आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, एकदम बेझिझक पूछिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। बस हमारी इसी भावना के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। नमस्कार।